वेलकम टू एजुकेशन वायर। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करेंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं, जो इसमें इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न है। तो वीडियो को शुरू करते हैं समय न गवाते हुए। वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने शरणार्थियों और विस्थापित लोगों को जलवायु संबंधी झटकों से बचाने के लिए जलवायु लचीलापन कोष लॉन्च किया? 4 ऑप्शन दिखाई देगा, कुछ टाइम भी मिलेगा आपको जिसमें आप उसका उत्तर जानते हैं प्रश्न का तो कमेंट में लिख सकते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने शरणार्थियों और विस्थापित लोगों को जलवायु संबंधी झटकों से बचाने के लिए जलवायु लचीलापन कोष लॉन्च किया? वर्ल्ड बैंक गलत हो जाएगा, यूनिसेफ ये भी गलत है, WHO ये भी गलत हो जाएगा, UNHCR करेक्ट आंसर हो जाएगा। UNHCR आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 इवेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे नियुक्त किया? तो युवराज सिंह, क्रिस गेल, उसेन बोल्ट, उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 इवेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे नियुक्त किया? तो युवराज सिंह को, क्रिस गेल को, उसेन बोल्ट को। अगला प्रश्न है, किस राज्य के टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य में नेपिटस फिलेरा नामक एक दुर्लभ तितली प्रजाति की खोज की गई? असम गलत हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल राज्य के टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य में नेपिटस फिलेरा नामक एक दुर्लभ तितली प्रजाति की खोज की गई। अगला प्रश्न है, UAE के प्रधानमंत्री ने दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की घोषणा अप्रैल 2024 में की। इस नए एयरपोर्ट का नाम बताइए। अल एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट गलत हो जाएगा, अबू धानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये भी गलत है, अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। UAE के प्रधानमंत्री ने दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की घोषणा अप्रैल 2024 में की। इस नए एयरपोर्ट का नाम बताइए। तो अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कुछ इसमें महत्वपूर्ण बिंदु भी है, उसे आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। UAE के प्रधानमंत्री ने शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम ने 28 अप्रैल को इसकी जानकारी दी। अगला हेडिंग है, प्रधानमंत्री कहा कि दुबई में नए एयरपोर्ट के डिजाइन को मंजूर दे दी गई। कितना लागत? लगभग 35 बिलियन। एयरपोर्ट बनाने में कितना लागत है? तो 35 बिलियन अमेरिका डॉलर 2.9 लाख करोड़ रुपए। एयरपोर्ट कितना बड़ा होगा? ये एयरपोर्ट दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 5 गुना बड़ा होगा। इस एयरपोर्ट का कुल एरिया 70 स्क्वायर किलोमीटर है। इस एयरपोर्ट में 400 टर्मिनल गेट और 5 समांतर रनवे होंगे, यानी यहाँ पर 5 एयरप्लेन एक साथ टेक ऑफ या लैंड कर सकेंगे। प्रतिवर्ष यहाँ से करीब 26 करोड़ यात्री यात्रा कर सकेंगे। एयरपोर्ट को बनाने टारगेट अगले 10 वर्ष रखा है। ये फैसला ज़्यादा दुबई एयरपोर्ट पर भीड़ को संभालने के लिए लिया गया है। टॉप 5 बेस्ट एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI के अनुसार अमेरिका अटलांटा यात्रियों की संख्या में पहले स्थान पर है। यहाँ से 10.47 करोड़ यात्रियों ने सफ़र किया। दूसरे नंबर पर दुबई एयरपोर्ट, जहां 8.7 करोड़ यात्रियों ने सफ़र किया। अमेरिका का डालस फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तीसरे स्थान पर है। लंदन का एयरपोर्ट चौथे स्थान पर है। 5वें नंबर पर टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। नोट है, इंडिरा गांधी इंटरनेशनल IGI 10वीं रैंक पर है। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में इंटरनेशनल। UAE की राजधानी अबू धाबी। राष्ट्रपति कौन है? तो मोहम्मद बिन जायद अल नहान। UAE के प्रधानमंत्री कौन है? तो मोहम्मद बिन राशि अल मक्तूम। यहाँ का मुद्रा क्या है? तो UAE दिरहम। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर EVM और VVPAT स्लिप मामले की सुनवाई के दौरान इनमें से क्या फैसला दिया? राजनीतिक पार्टी और प्रत्याशी EVM की जांच करवा सकेंगे। सही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर EVM और VVPAT स्लिप मामले की सुनवाई के दौरान
इनमें से क्या फैसला दिया? तो राजनीतिक पार्टी और प्रत्याशी ईवीएम की जांच करवा सकेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश ने वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने के लक्ष्य का ऐलान किया है? तो बांग्लादेश गलत हो जाएगा, श्रीलंका भी गलत है, पाकिस्तान भी गलत है, चीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के किस पड़ोसी देश ने वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने का लक्ष्य ऐलान किया है? तो चीन ने। अगला प्रश्न है, वैश्विक स्तर पर सबसे सस्ता और वार्षिक खर्च के मामले में सबसे किफ़ायती पासपोर्ट रैंकिंग में भारत का स्थान है? दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैश्विक स्तर पर सबसे सस्ता और वार्षिक खर्च के मामले में सबसे किफ़ायती पासपोर्ट रैंकिंग में भारत का स्थान कितना है? तो दूसरा। अगला प्रश्न है, इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस की रिपोर्ट इंडियन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन सेट 2024 के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में कौन से राज्य अव्वल रहे हैं? उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश गलत हो जाएगा, कर्नाटक और गुजरात आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी है। रिपोर्ट के तथ्य, रिपोर्ट में 2023 में 21 राज्यों के बारे में चर्चा की गई है। कर्नाटक और गुजरात ने स्वच्छ ऊर्जा मामले में अपना प्रदर्शन बेहतर रखा है। इन राज्यों ने अपनी बिजली क्षेत्रों में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बेहतर रखा है, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया कर्नाटक 37% बिजली की मांग हरित ऊर्जा से पूरी करता है और गुजरात में 17% करता है। दूसरी ओर झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को सुधार की जरूरत है। यह रिपोर्ट ऐसे वक्त में जारी हुई है जब भारत में कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी की लहर चल रही है। इसके कारण बिजली मंत्रालय 2060 गीगावाट की अनुमति अधिकतम बिजली मांग की तैयारी कर रहा है। IEEFA के निदेशक दक्षिण एशिया विभूति गर्ग ने कहा कि चक्रीय मौसमी परिस्थितियों के साथ ही तेज आर्थिक गतिविधियों के कारण भारत में हर साल अधिकतम बिजली की मांग बढ़ रही है। केंद्र सरकार ग्रिड ने अपनी रिन्यूएबल एनर्जी को जोड़ने के लिए कदम उठा रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, शांति के लिए बहुपक्षीयता एवं कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अप्रैल आपका गलत है, 22 अप्रैल भी गलत है, 24 अप्रैल आपका करेक्ट हो जाएगा। शांति के लिए बहुपक्षीयता एवं कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल। लास्ट प्रश्न हम लोग का है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल गलत हो जाएगा, 24 अप्रैल गलत है, 26 अप्रैल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 अप्रैल। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। 2024 की थीम, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन मुख्यालय जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है और सीईओ डैरन टैंग है। स्थापना इसका हुआ था 14 जुलाई 1967 को। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।